हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आईईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन फीस कितना है, एग्ज़ाम डेट कब है, और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, वो है 31 मई। 31 मई आप तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। और फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं, फीस पेमेंट भी आप लोग 2 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक आप लोग फी पेमेंट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी। तो बाकी डिटेल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अप्लाई करने के लिए आईईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना होगा, iert.online.in। और एक दूसरा वेबसाइट जो है iert.ac.in। अगर आप उसको ओपन करोगे तो बीटेक के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है। आईईआरटी एक्चुअली 2 कॉलेज है, दोनों एक ही कैंपस है बट सेक्शन अलग अलग है। एक डिप्लोमा वाला सेक्शन है और एक बीटेक वाला सेक्शन है, और बाकी एमबीए वगैरह भी है। तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए है iert.online.in, ठीक है। तो बाकी डिटेल के लिए हम लोग सबसे पहले नोटिफिक इंफॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका फ़ोटो किस साइज में रहेगा उसके बारे में भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ब्राउज़र डाउनलोड हो गया है 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट क्या है, 31 मई है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है। और आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में देख लेते हैं। एग्ज़ाम डेट जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा 21 जून को होगा। दिन में सुबह में 10 बजे से होगा और दोपहर के 1 बजे तक 3 घंटे का पेपर होता है। तो 21 जून को सुबह 10 बजे से आपका एग्ज़ाम होगा और इलाहाबाद में इसका सेंटर बनता है, और किसी भी इस सिटी में सेंटर नहीं बनता है। और जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं, जो दो जिनका कोर्स 2 साल का होता है, उनका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 23 जून को होगा, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर तक। और पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि 1.5 साल का जिनका कोर्स होता है 3 सेमेस्टर, उनका भी एग्ज़ाम 23 जून को होगा और सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का जो सेंटर होता है पूरे इलाहाबाद में बनता है, अलग अलग जगह पे बनता है। और बाकी के जो ये 2 कोर्स हैं इसके जो स्टूडेंट का सेंटर बनता है वो आईआईटी कॉलेज में ही बनता है, ठीक है। और कहीं सेंटर नहीं बनता, उस कॉलेज में ही बनता है। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। इसमें अभी एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने के लिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उन उनको अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा। और इस डिप्लोमा में आईईआरटी कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच है वहाँ पे दे दिया है। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, एंड डिप्लोमा इन सिविल। सिविल में भी इन्होंने 3 पार्ट कर दिए हैं, 3 डिपार्टमेंट है। पहला सिविल इंजीनियरिंग, फिर है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई। फिर आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में इन्होंने 6 स्पेशलाइजेशन रखे हैं। पहला पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फिर है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल,
टूल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC, और ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो डिप्लोमा में इतने सारे ब्रांच है IRT इलाहाबाद में। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको 10th पास होना चाहिए, या फिर 10th का एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं इस साल, जिनका अप्रैल मई में एग्ज़ाम होगा, मई में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस स्टूडेंट, हाई स्कूल में आपका PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, 10वीं पास होनी चाहिए, या फिर 10वीं का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं विथ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई भी बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, ICSE, CBSE, सभी बोर्ड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अदर देन यूपी, यानी कि जो स्टूडेंट यूपी में नहीं रहते, यूपी के नहीं हैं, यानी कि दूसरे स्टेट वाले लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उन लोगों का एडमिशन किस बेस पे होता है? अगर यूपी वाले लड़कों का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद उन लोगों का होता है। तो पहले यूपी के जो लड़के हैं उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, यानी कि आप 35 साल के, 40 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 14 साल होना चाहिए आपको 1 जुलाई को। ठीक है, तो 1 जुलाई को आपको 14 साल पूरा हो जाना चाहिए। और एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 ईयर, यानी कि 4th सेमेस्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा। ठीक है, मैनेजमेंट डिप्लोमा में कौन कौन से ब्रांच है यहाँ पे? कमर्शियल प्रैक्टिस है, मटेरियल मैनेजमेंट है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट डिप्लोमा है उसमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, या फिर 12th का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके बराबर कुछ कोर्स है तो। और उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से कंपलसरी है? हिंदी, इंग्लिश इसमें कंपलसरी है। ठीक है, हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए आपका 12th में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एडमिशन कैसे होता है? इसमें एडमिशन होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होगा, उसके बाद जाके आपको एडमिशन मिलेगा। और फिर उसके बाद आता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इन फिजिक्स मैथ, कैंडिडेट मेंशन इन। ओके, तो पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करने के लिए कोई भी ब्रांच से आप अगर इंजीनियरिंग किए हैं, या फिर डिप्लोमा किए हैं, या फिर बीटेक किए हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एडमिशन मोड क्या रहेगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों होगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए, मिनिमम योग्यता क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन में, देख लेते हैं क्या क्या है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने फिर यहाँ पे दिया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का? 31 मई है। और एग्ज़ाम डेट क्या है? डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों का 21 जून है, मैनेजमेंट डिप्लोमा वालों का 23 जून है, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का भी 23 जून को एग्ज़ाम है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस बार केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और किसी मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है, और उसको कहीं भी पोस्ट करने की या फिर प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसमें केवल मेन टॉपिक देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें टोटल 22 पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 पेज यहाँ पे। तो 22 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितना है। द एप्लीकेशन फ़ी फॉर IRT एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल एप्लीकेंट, जनरल, OBC, SC एंड ST, सबके लिए कितना फ़ीस है? 1350 रुपये। ठीक है, जनरल, SC, ST और OBC
सबके लिए कितना है, 1350 रुपये आपका अप्लीकेशन फ़ीस है और ये ऑनलाइन पे करना है। द अप्लीकेशन फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो पेमेंट भी आपका ऑनलाइन करना है, बैंक चालान या फिर और भी किसी मोड से पेमेंट नहीं होना है, यानी कि आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और फीस कितना है, 1350 रुपये, और सभी स्टूडेंट के लिए सेम है इस बार, जनरल, ओबीसी और SC ST। और इस बार और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अपने नाम के आगे मिस्टर या फिर कुछ भी श्री ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, या फिर पिताजी के नाम के आगे बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी पिताजी का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे वो लोग लिख लेते हैं श्री लगा के फिर नाम लिखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, सीधे सीधे आपको नाम लिखना है। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा ब्लॉक लेटर में भरना है, यानी कि कैपिटल लेटर में। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एडमिशन का बेसिस दिया हुआ है, किस बेस पे एडमिशन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन इन 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द इंट्रेंस एग्जाम, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम में जो आप सबसे अच्छा मार्क लेके आएगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन के लिए। तो तीनों का वही है। ये देखिए, अभी एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं बोल रहा था कि कहाँ कहाँ सेंटर बनता है, सेम वही यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन, डेट एंड टाइम। ठीक है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा विल बी ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट सेंटर्स इन द प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज में बहुत सारे सेंटर बनेंगे पूरे प्रयागराज में, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है इंजीनियरिंग डिप्लोमा। द डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस एंड मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जितना जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, और बाद में भी उसको कंफर्म कर दिया जाएगा जो एडमिट कार्ड पे आएगा आपका। फिर एक 2 ईयर मैनेजमेंट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम होगा एंड पोस्ट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम होगा विल बी हेल्ड एट IERT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। IERT कॉलेज में ही इन दोनों इनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, प्रयागराज। एडमिट कार्ड के बारे में दे रहा है यहाँ पे कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही आ जाएगा। ठीक है, 15 दिन पहले आ जाएगा एडमिट कार्ड आपका। ओके, और एग्ज़ाम पेपर का कितने क्वेश्चन का होता है, जो आपका एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों का 75 क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल कितने नंबर के रहते हैं, 400 नंबर के रहते हैं, सॉरी 300 नंबर के। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है 4 नंबर का रहता है, और टोटल टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे मिलते हैं। आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन आएंगे, टाइम कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे। और एक क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि -1 नंबर मिलेगा। और बाकी के जो 2 कोर्स हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिप्लोमा, उन दोनों स्टूडेंट्स का भी, उन दोनों का क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम रहेगा प्लस इंटरव्यू दोनों रहेगा। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ध्यान से देख लें अपना सिलेबस। 75 क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको।
और उसमें आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि -1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मेन टॉपिक मैंने बता दिया है, बाकी इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। और बाकी आप लोग अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर में किसी भी हेल्प के लिए। और जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।